अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 6 वेब डिज़ाइनिंग कोर्स वही फाइल्स हैं जो जिनको हमने कंटिन्यू करना है। कुछ बेसिक्स जो हैं HTML के टैग्स वगैरह हमने कवर किए थे। तो आज का जो है काम इनलाइन CSS स्टार्ट करना था। आज के डेट के हिसाब से कुछ फ़ाइल बना लेते हैं। इस फाइल को मैं जो है रीनेम कर लूँगा। तो index.html नहीं, बल्कि HTML से तो पहले से लिखा हुआ है इसका। तो इसका नाम मैं लिख लेता हूँ हाइफन स्टाइल। ठीक है, इंडेक्स स्टाइल कर दिया इस फाइल का नाम। तो इस फाइल पे हम काम करेंगे अभी। इस वाली फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ और इसकी बॉडी जो है वो हम टोटल खाली कर लेते हैं। ओके, इनलाइन CSS में क्या चीज़ होती है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि 3 टाइप्स के जो हैं CSS होते हैं। इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। तीनों जो है तीनों पे ग्रिप होनी चाहिए, बिकॉज तीनों के तीनों ही यूज़ होते हैं। मोस्ट पॉपुलर जो है वो एक्सटर्नल यूज़ होता है, मीडियम में जो है वो इंटरनल यूज़ होता है, और इनलाइन जो है वो बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो। लास्ट टाइम जो हमने टैग इस्तेमाल किया था वो था div, और इसको जो है अब इस div के अंदर कुछ भी आप लिखेंगे। div का मतलब ये कि एक हिस्से को डिवाइड करना पूरी वेबसाइट में से। तो मैं यहाँ पे इस div को जो है यहाँ पे लिख लूँगा स्टाइल। अभी ये जो मैंने स्टाइल इक्वल डबल कोटेशन लिखा है, इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। अब इस एट्रीब्यूट के अंदर जो मैं यहाँ पे लिखूँगा, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड रेड किया है मैंने, तो ये जो अभी एक मैंने लिखी है ये एक प्रॉपर्टी है, CSS की प्रॉपर्टी है। ये जो स्टाइल इक्वल डबल कोटेशन है ये HTML के एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है जहन में रखना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले नंबर पे दे दिया बैकग्राउंड। अब मैं इसको सेव करके चेक करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा। सॉरी, ये पुरानी फाइल है, हम न्यू फाइल को ओपन करेंगे, इस वाली फाइल को। तो अभी देखें यहाँ पे बैकग्राउंड रेड है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा है बिकॉज विड्थ हाइट नहीं दी हमने, बिकॉज इसकी अपनी कोई बॉडी नहीं है। अभी इसका जैसे मैस कह लें, इसका अपना कोई वॉल्यूम नहीं है, सो दैट्स वाई यहाँ पे इसका कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको जो है हम विड्थ दे देंगे। विड्थ दे देते हैं हम 300 पिक्सल। इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं, REM में भी दे सकते हैं, EM में भी दे सकते हैं, VH में भी दे सकते हैं, VW में भी दे सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी आप देना चाहें। ज़्यादातर जो यूज़ है पिक्सल और परसेंटेज होता है। विड्थ जो है 300 पिक्सल और हाइट में जो लिख लूँगा 200 पिक्सल। इसको सेव करके रिफ़्रेश करेंगे तो 300-200 का एक बॉक्स बना दिया है। जूम इन किया तो ये इसका जो है साइज़ आ गया। एक्चुअल साइज़ जो है वो इसका है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है CSS की, गिनी चुनी कोई 50 या 40 प्रॉपर्टीज़ हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर करके हम जो है डिफरेंट दुनिया जहान के जो है डिज़ाइन बना लेते हैं। ठीक है, और HTML के गिने चुने जो 3 लेक्चर्स में हमने टैग किए हैं, मुश्किल से कोई 60 to 70 किए होंगे, और उन टैग की मदद से और ये 20 से 30 प्रॉपर्टीज़ की मदद से आप कोई भी वेबसाइट का डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, किसी भी तरह का दुनिया में कोई भी डिज़ाइन हो। तो इन जो प्रॉपर्टीज़, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको जहन में रखना है, याद रखना है। बस इनका हर बार यूज़ जो है वो अलग होंगी यही, कोई पहले यूज़ हो रही होगी, कोई बाद में यूज़ हो रही होगी, कोई किसी की वैल्यू कुछ होगी, किसी की वैल्यू कुछ होगी, ये चेंज होती रहेंगी वैल्यूज़, लेकिन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वही रहेंगी। ठीक है, इनलाइन स्टाइल जो है वो इस तरीके से यूज़ किया जाता है। इसके अंदर मैंने दिया है बैकग्राउंड रेड, विड्थ 300 और हाइट मैंने दिया है 200 पिक्सल। अब इसमें मज़ीद मैं प्रॉपर्टीज़ यूज़ करूँगा, और यही प्रॉपर्टीज़ जो है हम आगे इंटरनल और एक्सटर्नल CSS में भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी इसमें एक और प्रॉपर्टी का इजाफा करता हूँ। यहाँ पे लिखा बॉर्डर। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ को लिखा कैसे जाता है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, मैं अगेन बता देता हूँ। बैकग्राउंड जो आपकी कमांड है वो लिखनी है, उसके बाद आपने कॉलन लगाना है। कॉलन मीन्स कि वो जो आपने कमांड दिया है उस पर अमल किया जाए, क्या किया जाए, उसको रेड किया जाए। ठीक है, उसको फिर आगे ऑर्डर दिया है, ऑर्डर के बाद उसके बाद सेमीकोलन लगाया है। सेमीकोलन का मतलब ये है कि मेरी जो पहली कमांड है यहाँ पे ख़त्म हो गई है। सेम एज़ यहाँ पे दूसरी कमांड दी, सेम एज़ यहाँ पे तीसरी कमांड दी, सेम एज़ यहाँ पे अब मैं तीसरी कमांड देने लगा हूँ। तो यहाँ पे अब बॉर्डर लिखा है। अच्छा, बॉर्डर के आगे फिर 3 वैल्यूज़ होती हैं।
ये जो मेन एक लिखी है ये प्रॉपर्टी है, ये जो बड़ी आ गई यहाँ पे ये एक टोटल एट्रीब्यूट आ गई, और इसके अंदर मज़ीद जो भी हम लिखेंगे वो इसकी वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, बॉर्डर है तो बॉर्डर के आगे 3 वैल्यूज़ होती हैं। सबसे पहले बताया जाता है बॉर्डर का साइज़, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉर्डर साइज़ 3 पिक्सल। फिर इसमें दिया जाता है बॉर्डर की टाइप सॉलिड। इसकी टाइप्स जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल जो है मैं प्रॉपर्टी का बस एक्सप्लेन करूँ कि प्रॉपर्टी को हमने कैसे इनलाइन में यूज़ करना है। उसके बाद होता है इसका कलर, तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ करूँगा। सेव करके हम इसे रिफ्रेश करेंगे, सो देखें डिव के एक बाहर बॉर्डर जो है क्रिएट हो गया 3 पिक्सल का। इसकी हम जो है वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे 30 पिक्सल दिया मैंने बॉर्डर। सो नाउ वी चेक दैट, यहाँ पे अब देखें इसका बॉर्डर जो है चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे अब इसकी एक दो प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मज़ीद जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लोग गूगल से सर्च कर लीजिएगा, 7 to 8 टाइप्स होती हैं इसकी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डैश लिख के सेव करूँगा, तो देखें अब इसका बॉर्डर कुछ इस तरह से आ गया है। इसका बॉर्डर का साइज़ जो है मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ। सो अब चेक करें, कुछ बेटर लग रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज़ होती है डॉटेड, इसको हम सेव करके चेक करते हैं। सो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पे देखें अब ये डॉटेड बॉर्डर है जो इसके इर्द गिर्द आ चुका है। उसके बाद जो है मैं इसको यहाँ पे फ़िलहाल जो है सॉलिड इस्तेमाल करूँगा। आप लोग जो है मज़ीद इसको चेक कर लीजिएगा। इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करके चेक करनी है, कौन सा डिज़ाइन बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा, कौन सा आपके काम का है, कौन सा नहीं है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे मैं टाइम को बचाते हुए 2 से 3 जो है वो मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं। मज़ीद जो है आप उसे प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इसी बॉर्डर को ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा मैंने बॉर्डर के बाद हाइफन लिखूँगा, हाइफन के बाद मैंने लिखना है रेडियस के बाद मैंने लिखा कॉलन और सेमीकोलन। अब इसकी वैल्यूज़ दूंगा मैं कुछ, यहाँ पे मैं देता हूँ 10 पिक्सल मैं यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करूँगा। सो अब चेक करें, यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा रेडियस में आ गया। रेडियस मीन्स उसका जो कॉर्नर्स थे वो कर्व हो गए हैं। मज़ीद जो है इसकी मैं वैल्यूज़ चेंज करके आप लोगों को बता देता हूँ। अभी यहाँ पे देखें तो 30 पिक्सल कर दिया उसने, अब कुछ अच्छा भी लग रहा है। सो इस तरह से इसकी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इसमें फिर यूज़ करने के कुछ और भी तरीके हैं। बॉर्डर रेडियस को बॉर्डर को यूज़ करने के तरीके और भी हैं, वो मज़ीद हम जैसे आगे करते जाएंगे तो चीज़ों को इस्तेमाल करना सिखाता जाऊँगा। आई थिंक इट्स बेटर कि हम यहीं पे सब कुछ डिस्कस करते जाएं ताकि आगे हमें यूज़ करने में आसानी हो। ओके, तो अभी जो है पहले हम बॉर्डर को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर हम बाकी मज़ीद चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। ये थी एक ही प्रॉपर्टी, सबका समराइज़ कर दिया कि बॉर्डर लिखना है, उसके बाद जो है इसका बॉर्डर साइज़ देना है, उसके बाद जो है इसके बॉर्डर का टाइप बताने हैं, उसके बाद बॉर्डर का कलर बताना है। तो ये एक ही प्रॉपर्टी के अंदर हमारा काम चल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये जो है नहीं देते, तो मैं यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखें, अब यहाँ पे सब कुछ जो है रिमूव हो गया बॉर्डर वाला सिस्टम। अगेन मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉर्डर, और बॉर्डर लिखने के बाद मैं हाइफन विड्थ लिखूँगा। अब यहाँ पे मैं दूंगा बॉर्डर की विड्थ कितनी देनी है, मैंने 3 पिक्सल देनी है। यहाँ पे सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। अब यहाँ पे 3 पिक्सल बॉर्डर आ चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज वो पहले जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी उसमें तीनों वैल्यूज़ इकट्ठी दी गई थी। तो वो तीनों वैल्यूज़ को इकट्ठे करके यहाँ पे हमें बॉर्डर शो करवा रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं करवा रहा। तो यहाँ पे मैं इसका लिख लेता हूँ बॉर्डर स्टाइल। उसके बाद जो है यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल आएगा। बॉर्डर स्टाइल क्या लिखना है हमने, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सॉलिड। यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट देखें इसका बॉर्डर का कलर ब्लैक होता है, जो ऑटोमेटिकली आ जाता है। मज़ीद अगर आपने चेंज करना हो तो यहाँ पे बॉर्डर कलर, तो यहाँ पे आप बॉर्डर कलर लिख सकते हैं, लिख के इसकी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ब्लैक है तो मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। सेव करें, रिफ्रेश करें। अब देखें, जो हम पहले एक ही प्रॉपर्टी से काम कर रहे थे, अब हमें क्या करना पड़ा, 3 प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग लिखना पड़ा। ये इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि कहीं पे हमें सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टीज़ पहले से लगी हुई मिलती हैं, हमने सिर्फ जो है उसका साइज़ चेंज करना होता है, कभी उसका स्टाइल चेंज करना होता है, तो कभी जस्ट कलर चेंज करना होता है, बाकी हमें वही चाहिए होता है। तो हम जो है बाकी चीज़ों को छेड़े बगैर सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी एक लगा के उस पर हम जो है काम करके इम्प्लीमेंट करके ओके कर देते हैं। होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। ये है प्रॉपर्टी, ये अब हमारे पास आ गया बॉर्डर। अब यहाँ पे ये 3 प्रॉपर्टीज़ तो हैं, अब यहाँ पे 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ इसकी और आती हैं। यहाँ पे जैसे ये बॉर्डर विड्थ लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है बॉर्डर स्टाइल, उसके बाद लिखा हुआ है बॉर्डर कलर।
ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ। ये मैंने ये लाइन पूरी कमेंट कर दी है। इसी तरह का मैं जो है एक और यहाँ पे डिव ले लूँगा नीचे, इसको करते हैं स्टाइल। स्टाइल में यही बॉर्डर को कंटिन्यू करूँगा। बॉर्डर को कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले मुझे विड्थ देनी पड़ेगी। विड्थ में 400 पिक्सल दे देता हूँ और हाइट में कर देता हूँ 300 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश करते हैं तो अभी कुछ नहीं आया, लेकिन बैकग्राउंड हम देंगे तो आएगा। यहाँ पे मैं ब्लू कलर दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें एक ब्लू कलर का बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बॉर्डर टॉप। यहाँ पे 4 बॉर्डर्स हैं, कैसे? टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट। हमेशा इसकी तरतीब यही चलती है। सबसे पहले जो काउंटिंग होती है हमेशा टॉप की काउंटिंग होती है वैल्यूज़ में, उसके बाद राइट, उसके बाद बॉटम और उसके बाद लेफ़्ट साइड। जैसे क्लॉकवाइज चल रहा होता है सिस्टम, सेम एज उसी तरह प्रॉपर्टीज़ वर्क कर रही होती हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉर्डर टॉप। बॉर्डर टॉप को मैंने दे दिया जी 10 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर टॉप को मैंने सेव किया यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर टॉप स्टाइल। बॉर्डर टॉप स्टाइल में क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डैश्ड। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, देखें यहाँ पे बॉर्डर टॉप जो है डैश्ड आ चुका है। ओके, सो नाउ दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देते हैं बॉर्डर कलर, बॉर्डर टॉप कलर, ठीक है। तो बॉर्डर टॉप कलर सेम एज वही चीज़ें सारी यहाँ पे इस्तेमाल होंगी। सिर्फ ऊपर जो है हमने सिर्फ बॉर्डर लिखा था तो उसने चारों साइड से गेट कर लिया था। यहाँ पे सिर्फ हम टॉप को गेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का जो है काम कर सकते हैं। यहाँ पे येलो कलर लिया तो अब ये देखें सिर्फ बॉर्डर टॉप को जो है इसने डिज़ाइन किया है, बाकी 3 बॉर्डर्स जो हैं उनको डिज़ाइन नहीं किया। सेम एज़ इसको हमने दूसरे बॉर्डर्स भी डिज़ाइन करने हैं तो मैं 2 यहाँ पे करवा दूंगा। मज़ीद जो 2 हैं वो आप लोग खुद कर लीजिएगा ताकि टाइम को बचाएं। यहाँ पे बॉर्डर राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर राइट। ज़रूरी नहीं है कि आप क्लॉकवाइज चलें, लेकिन जो तरतीब है वो क्लॉकवाइज ही होती है। आप यहाँ पे बॉर्डर लेफ़्ट, बॉटम, राइट, बॉटम जो भी करना हो कुछ भी कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी सारी आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि यही तरतीब आपने लिखनी है, बिकॉज जब कंपाइलर आपका जो है कोड रीड कर रहा होता है उसका जो प्रॉपर्टी पहले नंबर पे मिलती है वो उसको पहले नंबर पे इम्प्लीमेंट करके दूसरी को फिर रीड करता है। तो आपका आउटपुट सेम आएगा अगर आपका कोड सही है। तो यहाँ पे लिखा मैंने बॉर्डर राइट में लिख देता हूँ यहाँ पे 20 पिक्सल। 20 पिक्सल लिखने के बाद अब देखें यहाँ पे 20 पिक्सल बॉर्डर आ गया है, लेकिन आया नहीं है बिकॉज उसकी टाइप और कलर वगैरह नहीं दिया हुआ। तो उसके बाद जो है यहाँ पे बॉर्डर वेट जो है 20 पिक्सल दिया हुआ था। इसके बाद जो है यहाँ पे सेम एज वही बॉर्डर जो है बॉर्डर राइट और यहाँ पे आ जाएगा उसका स्टाइल। यहाँ पे हमने डैश यूज़ किया था तो यहाँ पे हम जो है डॉटेड यूज़ कर लेंगे। सेव एंड रिफ्रेश। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर राइट जो कलर है ये हम दे देंगे, यहाँ पे ब्लू है तो यहाँ पे हम रेड दे लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें 2 कलर्स मैंने किए हैं, मज़ीद जो है आप यहाँ पे कर देंगे। पहला जो सेट मैंने बताया था वो ये था कि सिर्फ बॉर्डर देना है आपने। आई थिंक यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जस्ट जो है बॉर्डर देना, बल्कि नहीं यहाँ पे मैं आगे बता दूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और इसका सेट बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। यहाँ पे जस्ट आपने लिखना है बॉर्डर लेफ़्ट, सिर्फ बॉर्डर लेफ़्ट लिखना है, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पे जो है ये 3 प्रॉपर्टीज़ अलग अलग लिख रहे हैं। पहले जो है बॉर्डर राइट जो विड्थ है, विड्थ दे रहे हैं। उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है बॉर्डर राइट स्टाइल दे रहे हैं, फिर बॉर्डर राइट जो है कलर दे रहे हैं। तो इसी तरह एक इनका भी जो है निचोड़ है। तो वो ये कि बॉर्डर लेफ़्ट में उसका साइज़ दे दें 10 पिक्सल है। उसके बाद उसको बता दें जी सॉलिड है और उसके बाद इसको कलर बता दें। तो ये जो है सेम आपका इस साइड पे कलर आ जाएगा। तो इसी तरह जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक प्रॉपर्टी को भी बता दिया और सिंगल वन सेट को भी बता दिया। तो इनको आप जो है मज़ीद जैसे मर्ज़ी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ इसका एक्चुअल साइज़ क्या है। इसका एक्चुअल साइज़ जो है वो ये है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास जो है बॉर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है एक और चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक और मैं डिव ले लूँगा।
और इसके अंदर जो है मैं कुछ लिख लेता हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये एक और डिव जो है आ गया। ओके, यहाँ पे अब मैं इसमें भी सेम एज़ वही स्टाइल करूँगा। स्टाइल करने के लिए सबसे पहले जो है मैं बैकग्राउंड लिखता हूँ। बैकग्राउंड में इस पर लिख देता हूँ येलो। ओके, इसको जो है मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। मज़ीद आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये देखें जी, कलर इसका जो है येलो हो गया। यहाँ पे अब इस डिव के ऊपर हमने बहुत सारा काम करना है CSS का। कोशिश कीजिएगा, जो इसको फोकस कीजिएगा। ये देखें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वही यूज़ होंगी जो हम ऊपर जो है बताए हैं। ऊपर वैसे अभी तक जो है 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ को ही एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैंने दिया बॉर्डर, इस पर मैं यहाँ पे देता हूँ विड्थ जो है मैं यहाँ पे दे दूँगा 40% विड्थ दिया है। अब ये स्क्रीन का 40% लेगा और बता देगा। अच्छा, उसके बाद जो है मैं इसकी हाइट ले लूँगा तकरीबन 300 पिक्सल, सेव कर दूँगा। अच्छा, अब मैं परसेंटेज का और विड्थ का जो है ये बता देता हूँ। अब ये परसेंटेज यहाँ पे क्या कर रही है, मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, सॉरी जूम आउट किया है। अब देखें ये इस टाइम कोई 5000 पिक्सल की स्क्रीन पे है, लेकिन उसकी विड्थ जो है वो स्टिल वहीं पे रुकी हुई है। मींस परसेंटेज वो स्क्रीन का ऑटोमेटिकली साइज गेट करता है और उसका 40% उसने बना के हमें दे दिया। ओके, ये था परसेंटेज। अब यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 400 पिक्सल। तो अब ये क्या करेगा, अब इसका 400 पिक्सल है ये। अब मैं इसको जब छोटी स्क्रीन पर लेके जाऊँगा तो ये स्क्रीन का पिक्सल गेट करेगा, 400 पिक्सल जितने बनेंगे उतने ये शो करवा देगा। ठीक है, तो ये होता है इनमें फ़र्क। मज़ीद जो है वो आपको बताया हुआ था, तो वो आप लोग देख लीजिएगा कैसे हैं। हाइट दे देता हूँ मैं यहाँ पे 300 पिक्सल। इसको हम सेव करते हैं, रिफ़्रेश करके चेक करें तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है जी। तो यहाँ पे पिक्सल दे देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आता है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। जब भी बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी आएगी या बैकग्राउंड हाइफन कलर की प्रॉपर्टी आएगी। ये दोनों सेम काम करती हैं, जो मर्ज़ी लिख लें। बैकग्राउंड कलर HTML4 में लिखा जाता था, तो HTML5 में उन्होंने इसको शॉर्ट करके बैकग्राउंड कर दिया था। सेव करके रिफ़्रेश कर देंगे। अच्छा, ये हो गया बैकग्राउंड। जब आ जाती है टेक्स्ट के कलर की बात, तो यहाँ पे जस्ट आपने कलर लिखना है। कलर क्या देना है, अब येलो है तो इस पर मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ। तो देखें यहाँ पे इसका कलर जो है रेड हो गया। मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें कलर इसका रेड हो गया। ओके, अब यहाँ पे कुछ जो है हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था HTML के टैग पढ़े थे। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के लिए अंडरलाइन कर रहे हैं, उसमें बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करने हैं, जो कुछ भी है सब कुछ। तो अब जो है यहाँ पे CSS में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो टेक्स्ट को थोड़ा सा रैप करने के बाद जो है हम डिव के स्टाइलिंग पे वापस आ जाएंगे। यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे इसका पहले मैं एक्चुअल साइज़ कर लूँ और इसको जो है रिफ़्रेश करके दिखा दूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो है 14 पिक्सल या 16 पिक्सल होता है। वैसे 14 पिक्सल जो होता है वही होता है। बाकी जो है आपके ये PC पे डिपेंड करता है कि आपके PC का फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, ये उसी के हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिकली गेट कर लेता है। अगर फ़ॉन्ट साइज़ कुछ ना दिया हो तो, अगर आपने दे दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल दिया, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश किया, तो देखें यहाँ पे 20 पिक्सल का उसने फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया है। मैं यहाँ पे इसको 30 पिक्सल कर देता हूँ। सो अब देखें यहाँ पे ये 30 पिक्सल हो गया। उसकी विड्थ जो है थोड़ी सी मैं और बढ़ा दूँगा ताकि जो टेक्स्ट है वो सही परफेक्टली शो हो जाए। ओके, यहाँ पे अब आ गया फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल। हमने HTML में एक टैग पढ़ा था सेंटर का, वो जो क्या कर रहा था कि टेक्स्ट को उठा के सेंटर में कर रहा था। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है सेंटर का, बाय डिफ़ॉल्ट जो है टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होता है, तो टेक्स्ट अलाइन मैंने सेंटर किया है। सेम एज़ यहाँ पे इसी तरह जो है आप इसको राइट कर सकते हैं। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो टेक्स्ट लाइन राइट हो जाएगा। अब ये सिर्फ इसी के अंदर हो रहा है बिकॉज इसको हमने विड्थ फिक्स की हुई है, सो दैट्स वाई ये इसी के अंदर जो है टेक्स्ट लाइन लेफ्ट लाइन सेंटर जो है कुछ भी करेगा। तो मैं इसको जो है फिलहाल सेंटर करूँगा बिकॉज मुझे सेंटर में चाहिए। अच्छा, अब ये अप एंड डाउन से भी सेंटर में चाहिए। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, होप सो वो काम करे। वर्टिकली अलाइन मिडल कर देंगे। अगर ये काम कर गई तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं करेगी तो इसका और जुगाड़ है। सो फिर इसको हम यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे। ओके,
सो अब यहाँ पे ये सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अभी यहाँ पे आ गया। अभी इसको सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास दो तरह की जो है स्पेसेस होती हैं, एक इनर स्पेस होती है और एक आउटसाइड की स्पेस होती है। इनर स्पेस के लिए जो है हम यहाँ पे पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं। पैडिंग यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है मार्जिन जो है येलो कलर में, जो ये ऑरेंज टाइप है ये मार्जिन होता है। बॉर्डर जो होगा वो यहाँ पे ये अगर हुआ तो शो कराएगा, यहाँ पर नहीं दिया हो तो इसलिए नहीं है। पैडिंग जो है वो ग्रीन कलर में होती है और एक्चुअल ब्लू कलर जो होगा वो इसका एक्चुअल साइज होगा खुद का। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है 500 300 है, दैट मीन्स के 500 विड्थ है और 300 हाइट है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं इसकी पैडिंग देने लगा हूँ। ये जो पैडिंग अभी यहाँ पे देखें, इस पे ला रहा हूँ तो कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो अभी मैं यहाँ पे पैडिंग दूंगा, यहाँ पे तकरीबन 50 पिक्सल, सेव एंड रिफ्रेश। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब देखें यहाँ पे टेक्स्ट का जो फासला है वो थोड़ा बढ़ गया है। मैं इसको थोड़ा सा बैक करके रिफ्रेश करता हूँ, अब देखें ये इतना हो गया। और अभी इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो अब देखें इसमें फासला जो है इंक्रीज़ हुआ है। ओके, इसका एक्चुअल साइज़ ले आते हैं, एक्चुअल साइज़ है पहले से ही। ओके, तो अब यहाँ पे मैं जब लेके आऊँगा तो अब ये देखें यहाँ पे बता रहा है कि इतनी आपने पैडिंग इसको दी हुई है। ठीक है, तो बॉर्डर अभी नहीं दिया हुआ, बॉर्डर क्योंकि हमने दिया ही नहीं है। बॉर्डर जब देंगे तो वो भी हम चेक कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने इसको पैडिंग दी है। अब पैडिंग देने पे हुआ क्या है कि इस बॉक्स का साइज़ थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है, वो कैसे बढ़ा है, क्योंकि 500 पिक्सल की विड्थ थी और 30 पिक्सल 50 पिक्सल जो है लेफ़्ट और राइट से, टॉप बॉटम से, चारों साइड से उसे पैडिंग मिल गई। तो जो 500 विड्थ थी वो अब 600 विड्थ हो गई है। अगर आप इस पर इंस्पेक्ट करके देखें और इस पर लेके आएँ तो ये देखें यहाँ पे ये बता रहा है 600 मल्टीप्लाई 400। क्यों? क्योंकि 50% लेफ्ट राइट से बढ़ी तो 100 वो हो गया, 50 टॉप बॉटम से बढ़ी तो 100 वो हो गया, 500 का तो 600 हो गया, 300 था तो 400 हो गया। ठीक हो गया। तो अब इसको एक्चुअल वापसी इसकी जो अपनी विड्थ हाइट है इस पे लाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर हाइफन बॉक्स, सॉरी बॉक्स साइजिंग होता है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स होता है। इसको हम जब सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो अब ये क्या कहेगा कि वो कहता है कि जब इसका बॉर्डर बॉक्स साइजिंग जो इसका बॉर्डर बॉक्स कर दिया कि जितनी इसकी विड्थ है उतनी फिक्स रहे, तो अब पैडिंग जितनी भी बढ़ाएंगे वो इसके इनर साइड से जो है बढ़ती जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे पैडिंग मैंने सिर्फ एक ही यूज़ की थी, तो इसी तरह हम जो है मज़ीद और भी यूज़ कर सकते हैं। पैडिंग हाइफन यहाँ पे मैं इसको रेज करके मैं चारों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे पैडिंग टॉप दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल, सेव करके रिफ्रेश करेंगे। अभी आप देखें ये सिर्फ पैडिंग टॉप आई है इसमें, ये देखें जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो सिर्फ पैडिंग टॉप का है। यहाँ पे आप आके देखें तो सिर्फ यहाँ पे आपको पैडिंग टॉप मिलेगी, मज़ीद जो है वो नहीं मिलेगी। तो इस पर सिर्फ पैडिंग टॉप दिया है। ओके, अभी यहाँ पे आप दे सकते हैं पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट मैं दे देता हूँ इसको 40 पिक्सल, सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो अब देखें पैडिंग लेफ़्ट साइड से भी 40 पिक्सल आ गई है। ठीक है, इसी तरह जो है अलग से पैडिंग जो है बॉटम साइड से देनी है तो सेम एज उसी तरह मैं 100 पिक्सल दे दूंगा। रिफ्रेश करें तो अब चेक करें पैडिंग बॉटम साइड से भी आ गई है। ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे पैडिंग राइट साइड से वही सेम एज 40 पिक्सल दे दूंगा। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या बनता है, ये सारे साइड से इक्वल हो गया। अब देखें टेक्स्ट अभी भी ऊपर जा रहा है, तो दैट मीन्स के मुझे पैडिंग बॉटम और टॉप जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो 130 करूँगा, रिफ्रेश करके हम चेक कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सेंटर में है। ठीक है, तो एक तो तरीकाकार था इसको ये सेंटर में लाने का। मज़ीद जो है आगे इंटरनल CSS करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसको सेंटर में कैसे लाया जाता है बगैर पैडिंग के। ठीक है, यहाँ तक होप सो आपको समझ आ गया होगा। ओके, ये था इनर साइड की जो स्पेसिंग थी वो इस तरह से कुछ यूज़ होती है। ये अलग अलग हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं, तो कुछ इस तरह से यूज़ किया जाता है। ओके, इसी तरह जो है इसी प्रॉपर्टीज़ को मज़ीद और भी एक्सपेंड कर देता हूँ मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने पैडिंग उड़ा दी सारी, तो अभी जो है मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखें वापसी सब कुछ रीसेट हो गया। सो अभी यहाँ पे मैं फिर से पैडिंग लिखूँगा, जस्ट पैडिंग लिखना है आपने। अगर मैं इसको 100 पिक्सल देता हूँ तो ये क्या करेगा, 100 पिक्सल फोर्थ साइड से ले लेगा, मीन्स
4 साइड, चारों साइड से उसे क्या मिला, 100 पिक्सल का पैडिंग मिल गया। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं स्पेस दे दूंगा, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, अगर इसमें मैं स्पेस देने के बाद 130 जो है यहाँ से देता हूँ और मैं यहाँ पे दे देता हूँ 50 पिक्सल, तो अब ये क्या करेगा, 130 पिक्सल टॉप बॉटम से लेगा और 50 पिक्सल लेफ्ट और राइट से लेगा ऑटोमेटिकली। सेव करके रिफ्रेश करें तो अब चेक करें, ये सेम एज वही जो हमने पहले अलग अलग लेके बनाया था, वो अब एक ही प्रॉपर्टी में हमारा काम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, आउटसाइड स्पेस किस तरह से यूज़ होती है। आउटसाइड स्पेस, ये जो मार्जिन है, ये देखें यहाँ पे ये येलो वाला है, ये इसको मार्जिन कहते हैं। ठीक है, ये पैडिंग है सेंटर वाली, बॉर्डर 0 है अभी तक, इसको पहले बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 5 पिक्सल दे दें, सॉलिड दे दें और ब्लैक दे दें। ओके, यहाँ तक होप सो समझ आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे मार्जिन का इस्तेमाल करूँगा। मार्जिन और पैडिंग दोनों सेम प्रॉपर्टीज़ हैं लिखने में, लेकिन इनका काम जो है थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मार्जिन, मार्जिन में दे देता हूँ 100 पिक्सल। 100 पिक्सल मीन्स कि ये चारों साइड से क्या करेगा, इसको 100 पिक्सल का मार्जिन देगा। इसको मैं अब यहाँ से जो है रिफ्रेश करूँगा, तो अब ये देखें इसका मार्जिन जो है यहाँ पे देखें, ये बता रहे हैं यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ जो आपने दी थी वो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई भी आ रही हैं। 100 पिक्सल मार्जिन दिया हुआ चारों साइड से, बॉर्डर जो है चारों साइड से 5-5 पिक्सल का दिया हुआ है, पैडिंग जो है 130 ऊपर से 130 बॉटम से है, 50-50 लेफ्ट राइट किया, और 390 का और 300 का जो है आपका टेक्स्ट बनाया सेंटर में जो इसका लिखा हुआ है। एक्चुअल जो साइज़ है डब्बे का वो साइज़ यहाँ पे आपको मिलेगा 500 और 300 का वहीं पे वहीं खड़ा है। होप सो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, अब ये मार्जिन लेफ्ट है, मार्जिन राइट है, मार्जिन टॉप है, मार्जिन बॉटम है, सेम है जैसे हमने लास्ट अभी पैडिंग को एक्सप्लेन किया था, सेम है इसी तरह ही जो है मार्जिन यूज़ होता है। मज़ीद आगे हम जब यूज़ करेंगे तो बता दूंगा। अच्छा, अब एक सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ। ये जो बॉक्स है इसको स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर में लाने के लिए या तो मार्जिन लेफ्ट बढ़ा दें ताकि ये सेंटर में आ जाए, और मार्जिन राइट को जो है थोड़ा सा बढ़ा के इसको सेंटर में लें। नहीं तो अगर आपको नहीं पता कि स्क्रीन का सेंटर क्या बन रहा है, तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला ये लगाते होते हैं, इसको विड्थ और हाइट देना मस्ट है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने देना है मार्जिन लेफ्ट कर देना आपने ऑटो। जैसे ही आप ऑटो करेंगे, रिफ्रेश करें, तो अभी ये देखें ऑटोमेटिकली उसने राइट साइड पे इसको ऑटो कर दिया है। ठीक है, अब इसको मैं सेम एज यही प्रॉपर्टी जो है दोबारा दूंगा, मार्जिन राइट करके, मार्जिन राइट ऑटो। जब मैं इसको यूँ दोनों प्रॉपर्टी सेम दूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्क्रीन को डिवाइड करेगा 50% पे 2 पे, और टोटल 50% निकाल के स्क्रीन का आपका जो बॉक्स है वो उठा के ऑटोमेटिकली स्क्रीन के सेंटर में लगा देगा। जितना भी बड़ा साइज़ होगा वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, सेव करके रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखें यहाँ पे आपका ये बॉक्स कुछ अप एंड डाउन से सेंटर में नहीं आएगा जब तक बॉडी की जो है हाइट फिक्स नहीं होगी। ये इसकी बॉडी हाइट फिक्स नहीं करेंगे तब तक जो है ये सेंटर में नहीं आएगा, बिकॉज इसके बॉडी की जो हाइट है वो नहीं पता कि कितनी है। यहाँ पे देखिए अब हाइट बढ़ गई है, अगर इसको एक्स्ट्रा साइज में लेके आऊँ तो कम हो गई, अगर इसको जूम करूँगा तो बॉडी की हाइट जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो ये स्क्रॉल बार जो है ये अक्सर बढ़ जाती होती है, हाइट फिक्स नहीं होती, तो हाइट फिक्स करेंगे तो ये जो है स्क्रीन अप एंड डाउन से भी सेंटर में आ जाएगी। तो होप सो आज का लेक्चर जो है समझ आया होगा। मज़ीद जो है इसमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इनलाइन सीएसएस में और क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। होप सो कल जो है हम इंटरनल सीएसएस का यूज़ करेंगे। आज की प्रॉपर्टीज़ जो थी वो बहुत सी सिंपल सी 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं, ज़्यादा नहीं करवाई। पहली जो प्रॉपर्टी थी वो बैकग्राउंड है, उसके बाद विड्थ हाइट है, उसके बाद कलर फॉन्ट साइज़ दिया है, टेक्स्ट लाइन दिया है, बॉक्स साइजिंग दिया है, बॉर्डर बॉक्स, और पैडिंग लेफ्ट है, पैडिंग टॉप राइट बॉटम, सारी चीज़ें यूज़ की हैं। बॉर्डर की सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की हैं, मार्जिन की सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की हैं। होप सो आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो इस नंबर पे और मेल पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।